Hey guys, welcome back to the Orbit playlist Digital Marketing for 2026. आज हम कवर करने वाले हैं 3 सुपर इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच आर SEO बेसिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट एंड तक आते आते आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप ऑर्बिट कोर्स को फ्री में इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोट्स PDF फॉर्म में ईमेल के थ्रू मिलेंगे और एसिनिक्स के साथ काम करने का अर्न करने का चांस भी मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ऑर्बिट की इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो एड्स पे क्लिक करते हो या जो पहले नॉर्मल रिजल्ट आता है उस पर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑर्गेनिक रिजल्ट पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ से SEO का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में SEO एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पे नेचुरली रैंक करा सकते हैं बिना किसी पेड एड्स के। और जब मैं नेचुरली बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि गूगल आपकी वेबसाइट को खुद रिकमेंड करता है क्योंकि उसको लगता है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है। सो SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जनरेट करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मतलब जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो कैजुअली नहीं आए, उनको रियल आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए या कोई डिसीजन लेना होता है। और जब आपकी वेबसाइट उस एग्जैक्ट मोमेंट पर उसके सामने आती है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। और इसी फाउंडेशन पे हम आगे जाकर सीखेंगे कि SEO का यूज़ कैसे करके रियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ SEO। SEO का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च। सोचो आपको एक ब्लॉग लिखना है डिजिटल मार्केटिंग पे, लेकिन क्वेश्चन ये है लोग गूगल पे एक्चुअली क्या सर्च कर रहे हैं। ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग लिख रही है या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख रही है या फिर डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स या डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे। यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का रोल स्टार्ट होता है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है समझना कि ऑडियंस का एग्जैक्ट सर्च बिहेवियर क्या है, वो कौन से वर्ड यूज़ कर रही है और उनका इंटेंट क्या है। जैसे मान लो आप एक फिटनेस वेबसाइट चला रहे हो, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पे आर्टिकल लिख रहे हो लेकिन लोग सर्च कर रहे हैं होम वर्कआउट फॉर वेट लॉस, तो आपका कंटेंट उन तक पहुंचेगा ही नहीं। कुछ फ्री टूल्स है जैसे गूगल कीवर्ड्स प्लानर या ऊबर सजेस्ट का यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च होता है, कौन सा कीवर्ड रियलिस्टिक रैंक हो सकता है। SEO इज नॉट गेसिंग गेम, इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO का मतलब होता है गूगल को क्लियरली बताना कि आपका पेज किस टॉपिक पे है। इसमें हम अपने कीवर्ड को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइटल के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, URL के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कीवर्ड है SEO फॉर बिगनर्स, तो अगर आप सिर्फ टाइटल लिख देते हो माय ब्लॉग पोस्ट, गूगल को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब टाइटल होता है SEO फॉर बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो गूगल और यूजर्स दोनों को क्लैरिटी मिलती है। ऑन पेज SEO का गोल सिर्फ रैंकिंग नहीं होता, यूजर्स को यही फील करवाना होता है कि हाँ, यही कंटेंट मैं ढूंढ रहा था। आप समझते हैं टेक्निकल SEO को। मान लो आप कंटेंट बहुत अच्छा है, कीवर्ड भी परफेक्ट है, लेकिन वेबसाइट स्लो लोड होती है। क्या यूज़र वेट करेगा? नहीं, वो सीधे बैक जाके दूसरी वेबसाइट ओपन करेगा। टेक्निकल SEO का काम होता है इंश्योर करना कि वेबसाइट गूगल और यूजर्स दोनों के लिए ईजी हो। इसमें आती है साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, HTTPS सिक्योरिटी और ये इंश्योर करने की गूगल आपके पेजेस को ईजिली क्रॉल और इंडेक्स कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर सही से ओपन नहीं होती तो गूगल आपको रैंक करने से पहले 10 बार सोचेगा। बात करते हैं टेक्निकल SEO को चेक करने की। सबसे पहले आप गूगल के एक फ्री टूल का यूज़ कर सकते हो जिसको बोलते हैं पेज स्पीड इंसाइट्स। आपको बस जाना है pagespeed.web.dev पे। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करो और एनालिसिस पर क्लिक करो। अब मान लो आपका कंटेंट अच्छा है, वेबसाइट फास्ट है, लेकिन गूगल एक और चीज़ देखता है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्ड होता है बैकलिंक से। बैकलिंक का मतलब होता है जब दूसरी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट का लिंक अपने कंटेंट में यूज़ करती है। सिंपल वर्ड्स में ये गूगल के लिए वोट्स होते हैं। अगर एक हाई क्वालिटी ट्रस्टेड वेबसाइट आपको लिंक दे रही है, गूगल समझता है आपका कंटेंट वैल्यूएबल है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक लोग करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। 100 लो क्वालिटी लिंक्स से अच्छा होता है 5 हाई क्वालिटी रिलेटिव लिंक्स। अब मैं आपको एक बैकलिंक ट्रिक करके दिखाता हूँ एंड ऑल्सो आप उसको
कैसे चेक कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। हम यहाँ पे मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। मीडियम का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। गूगल इसे ऑलरेडी अच्छी अथॉरिटी देता है। अकाउंट बनाना फ्री है और ईज़ी है। बिगिनर्स के लिए सेफ बैकिंग को। सबसे पहले medium.com पर जाओ और एक फ्री अकाउंट बनाओ। उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाके अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो। बस यहीं पर आपका बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। मीडियम एक अलग वेबसाइट है और उसने आपकी वेबसाइट को लिंक दिया। इसी चीज़ को कहते हैं बैकलिंक। तो चेक दिस। गूगल में सिंपली टाइप करो site:medium.com एंड आपकी वेबसाइट का नेम। अगर आपका लिंक गूगल में दिख रहा है तो मतलब बैकलिंक एग्जिस्ट करता है। ये एक हाई पावर बैकलिंक नहीं होता, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए परफेक्ट होता है। अब बिल्कुल इसी तरह और भी तरीके होते हैं बैकलिंक्स बनाने के, जैसे प्रोफाइल बैकलिंक्स, जिसमें गिटहब, about.me, Behance जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल में वेबसाइट लिंक ऐड करना होता है। दूसरा तरीका होता है गेस्ट पोस्ट, जिसमें किसी रिलेटेड ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखना और उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक देना। या फिर कंटेंट शेयरिंग, जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हो और लोग खुद आपको लिंक देने लगते हैं। अब एक चीज़ और होती है एसईओ में, सिर्फ बैकलिंक बनाना ही काफ़ी नहीं होता। हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा बैकलिंक काम कर रहा है और कौन सा नहीं। यहीं पर एक टूल आता है सेमरश। सेमरश एक ऑल इन वन एसईओ टूल है जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। सेमरश हमें ये बताता है कौन कौन सी वेबसाइट्स आपके बैकलिंक दे रही है, वो बैकलिंक स्ट्रांग है या वीक, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास कौन से बैकलिंक्स हैं, आपकी वेबसाइट गूगल में किस पोजीशन पर रैंक हो रही है, लिंक एक्टिव है या नहीं, या फिर बैकलिंक लॉस्ट हुआ है या नहीं। इफ़ यू गाइस वांट जस्ट लेट मी नो, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा सेमरश को अच्छे से एक्सप्लेन करके। ओके, सो हमने एसईओ बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के टाइम में जब भी हम कोई प्रोडक्ट, सर्विस या क्रिएटर को देखते हैं, सबसे पहले हम उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब सिर्फ पोस्ट डालना नहीं होता। इसका मेन गोल होता है पहले ऑडियंस को बिल्ड करना, फिर उनके साथ और रेगुलरली इंटरेक्ट करना और धीरे धीरे उनके दिमाग में अपने ब्रांड सेट करना। जब ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करने लगती है, तब जाकर कन्वर्सेशन और सेल्स होती है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम अलग होता है और हर प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस का बिहेवियर भी अलग होता है। जैसे इंस्टाग्राम पर लोग फास्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं। रील्स के थ्रू आप जल्दी रीच कर सकते हो। स्टोरीज के थ्रू डेली कनेक्शन बना सकते हो और इससे आप अपना ब्रांड विजिबल रखते हो। यूट्यूब थोड़ा अलग होता है। यूट्यूब पर लोग ज़्यादातर सीखने आते हैं, समझने आते हैं और लॉन्ग टर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इसलिए यूट्यूब पर ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड होती है और एक वीडियो महीनों या सालों तक काम करती है। और फिर आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ बिजनेस, जॉब, फ्रीलांसिंग और सीरियस ऑडियंस होती है। अगर आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हो तो लिंक्डइन का रोल बहुत स्ट्रांग होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिंपल रूल ये है, हर जगह सेम कंटेंट काम नहीं करता। जो क्रिएटर या ब्रांड ये समझ लेता है कि कौन से प्लेटफॉर्म किस काम के लिए है, वही लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। अब मान लो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो। इसमें स्टेप 1 ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना होता है आपकी ऑडियंस कहाँ एक्टिव है और आप किस टाइप के कंटेंट बनाना चाहते हो। किस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हो। जैसे अगर आप विजुअल कंटेंट, रील्स और स्टोरी बना सकते हो तो इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाना चाहते हो तो यूट्यूब बेटर होता है। और अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो लिंक्डइन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म सिलेक्शन डेटा के बेस पर होता है, गैस के बेस पर नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप विच इज कंटेंट प्लानिंग। सोशल मीडिया पर ग्रोथ रैंडमली पोस्ट से नहीं होती। आपको एक क्लियर प्लान चाहिए, कब पोस्ट करना है और क्या पोस्ट करना है। कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए, कभी एजुकेशनल, कभी एंटरटेनिंग, कभी कभी प्योर वैल्यू बेस्ड कंटेंट। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो एल्गोरिथम भी आपको पुश करता है और ऑडियंस भी आपको याद कर रखने लगती है। नाउ स्टेप 3, इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंगेजमेंट। सोशल मीडिया वन वे गेम नहीं होता। सिर्फ पोस्ट डालना काफ़ी नहीं होता, आपको कमेंट्स क्या रिप्लाई देना होता है, डीएम से बात करनी होती है। जब ऑडियंस को लगता है कि क्रिएटर रिप्लाई करता है तब कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाती है। स्टेप 4 इज ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स, सिंपल बट वेरी पावरफुल। जी हाँ, ये लास्ट स्टेप है। हर प्लेटफॉर्म आपको डेटा देता है, जैसे रीच, इम्प्रेशंस, इंगेजमेंट रेट और क्लिक रेट। इस डेटा से आप समझते हो कि कौन सा कंटेंट काम कर रहा है और कौन सा नहीं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आता है बिहाइंड द सीन्स कंटेंट। जैसे अगर आप वीडियो बना रहे हो
तो सिर्फ फाइनल वीडियो मत दिखाओ, कभी कभी ये दिखाओ कि कैमरा कैसे सेट करते हो, रीटेक्स कैसे होते हैं, या एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इससे ऑडियंस को लगता है कि ये रियल है और यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब मान लो किसी ने आपकी सर्विस ली या आपकी प्रोडक्ट यूज़ किया, अगर वो हैप्पी है तो उसका एक शॉर्ट रिव्यू या मैसेज शेयर करो। जब न्यू लोग देखते हैं कि पहले से लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। इसी को कहते हैं कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। फिर आते हैं लाइव कंटेंट पे। लाइव में आप स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते, ऑडियंस जो पूछती है आप डायरेक्टली जवाब देते हो। इससे एक रियल कनेक्शन बिल्ड होता है। अब मान लो आप किसी टॉपिक में एक्सपर्ट हो, तो आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो जिसमें आप एक ही पॉइंट को क्लियरली समझाओ। जब लोग बार बार आपसे सीखते हैं तो आप उनके लिए अथॉरिटी बन जाते हो। ये होता है एजुकेशनल कंटेंट। तो इफेक्टिव कंटेंट का मतलब फैंसी कंटेंट नहीं होता। सिंपल, रियल और रिलेटेबल कंटेंट हमेशा बेस्ट परफॉर्म करता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी सिंपल है, राइट प्लेटफॉर्म चूज करो और प्लान कंटेंट बनाओ। नाउ आज का लास्ट टॉपिक विच इज कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली ये डिसाइड करता है आप क्या बनाएंगे और कब पब्लिश करेंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आपके ऑडियंस अट्रैक्ट हो, इंगेज हो और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो। द वेरी स्टेप इन कंटेंट स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ एनालिटिक्स टूल, जैसे कि इंस्टाग्राम इनसाइट्स, यूट्यूब एनालिटिक्स और गूगल ट्रेंड्स। ये आपको बताएंगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए। जब ऑडियंस समझ में आ जाएगी तो डिसाइड करो कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। डिफरेंट फॉर्मेट्स अलग पर्पस के लिए सर्व करते हैं। ब्लॉग पोस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, शॉर्ट वीडियो और रील्स क्विक एंगेजमेंट के लिए, लाइव सेशंस हमेशा रियल टाइम इंटरेक्शन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंटेंट कैलेंडर। ये एक सिंपल स्प्रेडशीट या एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपको हेल्प करे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में और एक बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी प्लान करने में। नाउ आफ्टर दिस, डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल लिस्ट, कम्युनिटीज, और लास्ट स्टेप है परफॉर्मेंस ट्रैक करना। देखो कौन सा कंटेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एंगेजमेंट, वॉच टाइम, शेयर्स और कन्वर्सेशन के बेस पर। जो काम नहीं कर रहा उसको डिफाइन करो, जो काम कर रहा है उसको स्केल करो। ये प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है। वेल, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो। नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा स्टेप आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, पेड एड्स, जहाँ पे हम देखेंगे फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स को रन करना। प्लीज़ ज्वाइन द ऑर्बिट सो दैट आपको सारे कंटेंट ईमेल के थ्रू मिल जाए और आप उससे आराम से सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।